नमस्कार साथियों, एन जी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों, जितने भी भाई रीट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए आप तत्पर हैं और इंतज़ार है आपको कि हमारी एग्ज़ाम शिक्षा मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो टेस्ट लेके आता हूँ, तो मेरे साथियों आप जुड़े रहिए चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को अवश्य दबा देना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। लाइव क्लासें भी चल रही है साथियों, अभी सुबह मॉर्निंग में चल रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद में 2-4 दिन बाद में शाम को 8 या 9 बजे से शुरू कर देंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्लास। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि जन्मजात प्रेरक निम्न में से क्या कहलाता है। साथियों, जन्मजात प्रेरक क्या कहलाता है? शारीरिक प्रेरक, प्राथमिक प्रेरक, जैविक प्रेरक, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा शारीरिक प्रेरक भी होता है, प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं, जैविक प्रेरक भी कहते हैं, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, गेट्स ने निम्न में से कौन सा कार्य प्रेरक का बताया है। साथियों, गेट्स ने कौन सा कार्य प्रेरक बताया है? व्यवहार को गतिशील बनाना, व्यवहार का चुनाव करना, व्यवहार को संचालित करना, उपयुक्त सभी। तो सभी कार्य व्यवहार के अनुसार प्रेरक के हैं। व्यवहार का गतिशील बनाना, व्यवहार का चुनाव करना, व्यवहार को संचालित करना। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेरणा के लक्ष्य हैं। साथियों, प्रेरणा के लक्ष्य क्या क्या है? क्रियाशीलता है, साधन है, व्यवहार को प्रभावित करना, उपयुक्त सभी। आपका आंसर ये होगा उपयुक्त सभी। व्यवहार प्रेरणा के लक्षण है, क्रियाशीलता, साधन, व्यवहार को प्रभावित करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा का स्व यथार्थीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का स्व यथार्थीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा, मेस्लो के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, थांडाइक के द्वारा। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा मेस्लो। मेस्लो ने स्व यथार्थीकरण सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न साथियों, अगला क्वेश्चन है, प्रशंसा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? साथियों, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रशंसा किस प्रकार का अभिप्रेरक है, अभिप्रेरक को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, या प्यास क्या है, भूख क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप अभिप्रेरणा के इन क्वेश्चनों को ज़्यादा डीपली देखा करो। अगला क्वेश्चन है, प्रशंसा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो किस प्रकार का है? नकारात्मक, सकारात्मक, दोनों प्रकार का कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? नकारात्मक। अगर किसी व्यक्ति की, किसी बालक की प्रशंसा की जाए तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक। अभिप्रेरणा को क्या, कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो देखते हैं आगे। आंसर है आवश्यकता, आकांक्षा स्तर, रुचि, संवेगात्मक स्थिति, या उपयुक्त सभी। तो साथियों, अभिप्रेरणा का स्व यथार्थीकरण सिद्धांत प्रशंसा किस प्रकार का, प्रशंसा किस प्रकार, तो ये आंसर होगा आपका प्रशंसा नकारात्मक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रेरक, अभिप्रेरक को प्रभावित करने वाला कारक या घटक। तो इसमें आंसर आवश्यकता भी है, आकांक्षा स्तर व रुचि भी है, संवेगात्मक है, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण क्या हो सकता है? दिव्य स्वप्न, कुसमायोजन, भग्नाशा और उत्सुक। तो आपका आंसर होगा उत्सुकता। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार है उत्सुकता। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु उत्पन्न होता है। किसी वस्तु की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु उत्पन्न होता है उद्दीपन, चालक, प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा चालक। किसी वस्तु की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु उत्पन्न करता है तो वह चालक है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, आकांक्षा का स्तर और क्रोध। तो कौन सा
अर्जित प्रेरक नहीं है। तो साथियों मद व्यसन आदत होती है, ये भी अर्जित किया जाता है। आदत की व्यवस्था भी आदत पटकी जाती है। व्यक्ति में आदत होती है तो व्यवहार में वातावरण में आकर पड़ती है। आकांक्षा स्तर भी ये भी अर्जित की जाती है, लेकिन क्रोध जन्मजात होता है। ठीक है, वंशानुक्रम या क्रोध जन्मजात होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा द क्रोध। अगला प्रश्न, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या माना जाता है? दंड व आरोप, पुरस्कार एवं प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। तो साथियों आपका आंसर होगा अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अगला प्रश्न, जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात प्रेरक क्या नहीं है? भूख है, प्यास है, आदत है, नींद है। क्या नहीं है जन्मजात प्रेरक? भूख जन्मजात होती है, प्यास जन्मजात होती है, नींद जन्मजात होती है, जबकि आदत जन्मजात नहीं होती। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न, स्वधारणा अभिप्रेरक हैं। स्वधारणा अभिप्रेरक क्या है? व्यक्तिगत है, सामाजिक है, आंतरिक है, बाह्य है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा व्यक्तिगत। क्या होगा साथियों? आंसर होगा आपका व्यक्तिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस्लो द्वारा प्रेरणा के प्रकार बताए गए हैं। मेस्लो के द्वारा प्रेरणा के प्रकार, सामाजिक प्रकार, व्यक्तिगत जैविक व अजैविक, स्वाभाविक, कृत्रिम, जन्मजात, अर्जित एवं दंड एवं पुरस्कार। तो मेस्लो ने अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए? जन्मजात एवं अर्जित, दो प्रकार के बताए, जन्मजात और अर्जित। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा एक मनोभौतिक अवस्था है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, सहज अवस्था है। तो साथियों आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा एक क्या है? मनोवैज्ञानिक अवस्था है। आंसर आपका बी। गैरेट ने अभिप्रेरक के प्रकार बताए हैं। गैरेट ने अभिप्रेरक के प्रकार बताए। साथियों कितने प्रकार के गैरेट ने अभिप्रेरक बताए हैं? गैरेट ने अभिप्रेरक बताया है साथियों, दो प्रकार के अभिप्रेरक गैरेट ने बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा किस प्रकार का प्रत्यय है? अभिप्रेरणा किस प्रकार का प्रत्यय है? तो मनोसामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोदार्शनिक तथा मनोशारीरिक। कौन सा प्रकार का अभिप्रेरणा का प्रत्यय है? तो यहाँ पर मनोसामाजिक, मनोशारीरिक, मनोवैज्ञानिक व मनोशारीरिक। तो आपका आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा किस प्रकार का है? मनोशारीरिक। मनोशारीरिक अभिप्रेरणा है। अगर साथियों आपको इनको विस्तार से समझना है, डिटेल से समझना है, अभिप्रेरणा के संपूर्ण अध्ययन करना है, तो चैनल पे लाइव क्लासें आएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अवश्य दबा लेना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा में शामिल कार्य हैं। अभिप्रेरणा में शामिल कार्य हैं प्रोत्साहन करना, आकांक्षा उत्पन्न करना, प्रेरित करना और उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? अभिप्रेरणा में शामिल कार्य कौन सा है? प्रोत्साहन करना भी होता है, आकांक्षा उत्पन्न करना भी होता है, प्रेरित करना भी होता है और उपरोक्त सभी। तो यानी कि आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख, अभिप्रेरणा से अभिप्राय। अभिप्रेरणा से अभिप्राय क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, व्यवहार का संचालन करना, व्यवहार को दिशा देना, तो उपरोक्त सभी। तो साथियों आपका आंसर, अभिप्रेरणा एक व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है, व्यक्ति के व्यवहार का संचालन करती है तथा व्यवहार को दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया है? साथियों अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने, हेब ने, हर्जबर्ग ने तथा डिसेको ने। किसने दिया है? अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत हर्जबर्ग ने दिया है साथियों। किसने दिया है? स्वास्थ्य का सिद्धांत किसने दिया? हर्जबर्ग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा प्रविधि चयन का आधार होता है। अभिप्रेरणा की जो विधि प्रविधि का चयन का आधार क्या होता है? छात्रों की आवश्यकता होती है, छात्रों का स्तर होता है, अध्ययन परिस्थितियां होती हैं, या उपरोक्त सभी। तो साथियों अभिप्रेरणा के लिए चयन की प्रविधि होती है, छात्रों की आवश्यकताओं को देखा जाता है, छात्रों के स्तर को देखा जाता है, अध्ययन परिस्थिति देखी जाती है, उपरोक्त सभी। तो यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर, अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक अभिप्रेरक
और कृत्रिम अभिप्रेरकों में प्रकार किसने बताए? स्वाभाविक अभिप्रेरक एवं कृत्रिम अभिप्रेरक मेस्लो ने, गेरोट ने, थॉमसन ने, स्किनर ने, किसने बताया? स्वाभाविक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक। थॉमसन ने स्वाभाविक एवं कृत्रिम दो प्रकार के अभिप्रेरक बताए। ठीक है, अगला प्रश्न, गेरेट के अनुसार प्रेम किस प्रकार का अभिप्रेरक है? प्रेम के बारे में पूछ रहा है साथियों। गेरेट ने प्रेम को किस प्रकार का अभिप्रेरक बताया? तो साथियों उसने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, जैविक कौन सा है? तो मनोसामाजिक भी नहीं है, मनोवैज्ञानिक भी नहीं है, जैविक, हाँ जैविक है। आपका आंसर होगा जैविक सी। गेरेट के अनुसार प्रेम एक जैविक अभिप्रेरक है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा प्राणी की अनुक्रिया के ओज को घटाती है, बढ़ाती है? दोनों, कोई नहीं। अभिप्रेरणा प्राणी के अनुक्रिया के ओज को साथियों यह दोनों घटाती भी है और बढ़ाती भी है। क्या करती है? अभिप्रेरणा प्राणी की जो अनुक्रियाएं होती हैं उनको घटाती है और बढ़ाती है। घटाती भी है, बढ़ाती है, तो आपका आंसर होगा दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी को प्रेरित करने की विधि है? प्रेरित करने की विधि साथियों, विद्यार्थियों को प्रेरित करने की विधि क्या है? दंड है, प्रतिस्पर्धा है, आत्मगौरव, उपरोक्त सभी, क्या है? तो साथियों विद्यार्थियों को प्रेरित एक प्रतिस्पर्धा भी प्रेरित करती है, एक दंड देना उसको प्रेरित करता है, उसके आत्म सम्मान, आत्म गौरव को भी उसको प्रेरित करता है। तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, यदि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल नहीं होती है तो उसमें उत्पन्न होता है खिंचाव, तनाव, दबाव, भराव। अगर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल नहीं होती साथियों, अगर किसी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति तत्काल नहीं होती है तो उसमें उत्पन्न होता है तनाव। तनाव एक मानसिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में चलती रहती है और व्यक्ति के तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती हैं अभिप्रेरणा कहलाती है। यह परिभाषा किसने दी है? एग्जाम में पूछ ली गई है, सेकंड ग्रेड में साथियों, अच्छी सी परिभाषा है, ये रट लेना कि वे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती हैं। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं याद रखना है आपको, और जो क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती हैं ये कौन सी, किस विद्वान ने परिभाषा दी है? तो ये परिभाषा दी है थॉमसन, मैकडूगल, मेस्लो, और इसके अंदर तो मैकडूगल महोदय ने ये परिभाषा दी है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है? यह कथन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न, यह कथन किसका है? गुड का है, थॉमसन का है, क्रेच एवं क्रचफील्ड का है? इनमें से कोई नहीं, तो किसका है साथियों? ये कथन दिया है क्रेच एवं क्रचफील्ड ने। किसने दिया है? क्रेच एवं क्रचफील्ड ने। अभिप्रेरणा का कार्य, अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का कार्य, यह कार्य को प्रारंभ करते हैं, क्रिया को गतिशील बनाते हैं, यह उद्देश्य की पूर्ति तक क्रियाओं को एक दिशा की ओर प्रेरित करते हुए उपरोक्त सभी। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों यह कार्य को प्रारंभ करते हैं, क्रियाओं को गतिशील बनाते हैं, उद्देश्य की पूर्ति तक क्रियाओं को एक दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। अभिप्रेरणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका आंसर होगा द। और आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, अंतिम क्वेश्चन है कि विलियम मैकडूगल के अनुसार अधिकार की भावना का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? विलियम्स मैकडूगल के अनुसार अधिकार की भावना का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? जिज्ञासा, युद्धोत्साह, संग्रहण और रचना। किससे जुड़ा है? तो साथियों ये जुड़ा है संग्रहण से। विलियम्स मैकडूगल के अनुसार अधिकार की भावना का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो यह है संग्रहण। आपका आंसर होगा सही। साथियों अगर क्वेश्चन समझ में आया, वीडियो समझ में आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना। NGKB यूट्यूब क्लासेज आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज लेके आ रहा है, तो आप सब्सक्राइबर करना,
और फॉलो करना, अपने शेयर करना अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी तैयारी शिक्षा मनोविज्ञान की अच्छी से हो सके। धन्यवाद।